अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत आसानियाँ दे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आप सब की दिली मुरादें पूरी करें। मेरी दुआ है कि आप सबकी जो ख्वाहिश है पूरी हो। आज मैं बात करूँगा उन दोस्तों से, छोटा सा पैगाम है, छोटा सा मशवरा है। जो लोग यूरोप में हैं, पूरे यूरोप की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पुर्तगाल में है, स्पेन में है, इटली में है, जर्मनी में है, चाहे वो फ्रांस में है, किसी भी कंट्री में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, किसी भी कंट्री में, स्वीडन में, स्विट्ज़रलैंड में है, उन सब के लिए मुश्तरका बात है। अगर वो बात समझ आए, ये मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि प्लीज़ इस पर वीडियो बना के आप आगाह कर दें, तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे एक दोस्त हैं, इधर ही साथ फ्रैंकफर्ट में रहते हैं, रज़ा साहब, ये उनकी रिक्वेस्ट है कि इस पे भाई वीडियो बनाएं तो ताकि शेयर करें। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं ये दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे बेशुमार वाक़यात हुए हैं कि जिन लोगों के असाइलम पास नहीं हुए, वो लोग पूरा टैक्स दे के पूरे पेपरों पे काम कर रहे हैं और उनको उस बेस पर पेपर मिल गए हैं। अब मैं वो आपको थोड़ा सा बताऊँगा, लेकिन छोटी सी वीडियो होगी, लंबी ज़्यादा नहीं होगी। बात गौर से सुनें। अगर आप ये सोचते हैं कि आप थोड़ी सी हेल्प ले रहे हैं, पर हेड को हेल्प मिलती है 350 यूरो के राउंड अबाउट। अगर साइलम पे है तो इतनी मिलती है, 340, 50, 320 यूरो राउंड अबाउट मिलती है। हर सूबे का एक अपना कानून है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वो हेल्प ले रहे हैं, उसके साथ थोड़ा बहुत काला काम करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे सबको चाहिए जो पक्के हैं, जो इनके पास पेपर हैं, मैं उनकी बात तो नहीं कर रहा, वो सब अपना आप खुद बेहतर समझते हैं। उन सब, वैसे हम सबको चाहिए कि हम विद टैक्स काम करें। काले काम की मैं मुखालफत कर रहा हूँ। मैं खुद भी कह रहा हूँ कि हमें भी सबको चाहिए, मैं भी शामिल हूँ, कि हमें पेपरों पे काम करना चाहिए, विद टैक्स काम करना चाहिए। लेकिन आज का पैगाम मेरे उन सब दोस्तों के लिए है जो परेशान हैं, जिनके असाइलम कम से कम पूरे यूरोप में काफ़ी सारे दोस्तों के कॉल्स आ रहे हैं। 5 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, अपनी फैमिली के पास नहीं जा सकते। इधर काफ़ी देर से असाइलम चल रहा है, उनका कोई केस का फैसला नहीं हो पा रहा और ना उनका केस का कुछ बन रहा है। और जिन दोस्तों की प्रोटोकॉल आई हैं, उन दोस्तों के भी सुनने में आया केस रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट पर रिजेक्ट हो रहा है, ऐसे हो रहा है, क्योंकि इतने अच्छे हालात तो नहीं हैं। तो इसलिए मैं आज ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने दोस्तों से कि आपको मैं एक ईजी वे बताऊँगा, ये बात को याद रखें। अगर आप रेगुलर पेपरों पे काम करते हैं पूरा टैक्स दे के, आप वो हेल्प को छोड़ देते हैं, जो हेल्प आपको 300 350 के राउंड अबाउट मिलती है, वो आप हेल्प छोड़ दें, आप फुल साइड काम करें। एक दिन आएगा 3 साल बाद या 5 साल बाद, आपको उस बेस पर पेपर मिलेंगे। और मैं ये बात तस्दीक से कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ काम की बेस पर पेपर मिले हैं। आज मैं बात करता हूँ, इटली में भी काम की बेस पर पेपर मिलते हैं, स्पेन में भी मिलते हैं, पुर्तगाल में भी मिलते हैं। जर्मनी के बारे में एक बात है कि जी इसकी एमिग्रेशन नहीं खुलती, या 5-7 साल बाद, 5 या 7 साल के बाद कभी कभार थोड़ी सी खुलती है। उसमें जो कानून होता है, या शिक्के कह लें, वो बड़ी सख्त होती हैं। कई दफ़ा वो सिर्फ अबशपिंग वालों के लिए होती हैं कि जिनको डिपोर्ट करना होता है, कई दफ़ा उनके लिए होती हैं, कई दफ़ा जिनका केस बिल्कुल ख़त्म हो गया होता है उनके लिए होती हैं कि जी अगर आप 2 साल काम करें तो आप वीज़ा ले लें, अगर आप 5 साल काम किया आपने तो वीज़ा ले लें। कई दफ़ा जर्मनी में ऐसा कानून आता है कि आज तक जिन लोगों ने 18 माह काम किया है वो वीज़ा ले लें। हमारे दोस्तों ने काम किया ही नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे दोस्तों ने हमेशा वो हेल्प की बेस पे रह रहे हैं। जो असाइलम सीकर उनकी बात कर रहा हूँ, दूसरे दोस्त माइंड ना कर जाएं, फिर वो इतराज़ करते हैं, फिर वो कमेंट्स करते हैं। मैं आज मैं भी खुद असाइलम सीकर रहा हूँ और हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ, असाइलम वालों से बात कर रहा हूँ कि आप थोड़ी सी हेल्प तो लेते हैं, लेकिन आपके मुस्तकबिल का जो सारा काम है ना, वो ख़राब हो जाता है। आप पाकिस्तान नहीं आ जा सकते, आप अपनी फैमिली को बुला नहीं सकते, आप ना तो खुद उधर जा सकते हैं अपने बहन भाइयों को मिलने, अपने माँ बाप को मिलने, ना आप अपने बच्चों को यूरोप में बुला सकते हैं। अब आप मेरी बात सुने और समझें इस बात को। ये कानून नहीं है, लेकिन इस पर अमल हुआ है। ये मुझे लास्ट टाइम भी रज़ा साहब का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि हमारे एक दोस्त जानने वाले, उनको इस बेस पे रीसेंट वीज़ा मिला है।
उन्होंने 7 साल काम किया है गालबन। तो उनको इस बेस पे जो इधर एक अदालत है, मैं सबको बताऊंगा, बाकी तो दोस्तों को पता होगा, इधर एक अदालत होती है आर्बाइट्सगericht, जिसको इंग्लिश में क्या बनेगा, वर्क अदालत, काम वाली अदालत। इधर एक जर्मनी में काम वाली अदालत है, जिसमें सिर्फ जो काम करने वाले हैं, जो शेफ होते हैं, जो काम देते हैं, बॉस होते हैं या वर्कर होते हैं, सिर्फ उनके केस लड़े जाते हैं। मेरा क्या कहने का मतलब है कि अगर आपने काम किया, आपके पेपरों पे आपके बॉस ने आपको पेमेंट नहीं की, पे नहीं की, तो आप उससे आर्बाइट्सगericht में जाएंगे, आप केस डालेंगे कि जी मैंने इतनी देर काम किया, ये मेरे पास सबूत है, ये बंदे ने मुझे पे नहीं किया, तो मुझे प्लीज़ मेरी तनख्वाह लेके दें। वो उस बंदे से जो मर्जी हो जाए, वो आपके पूरा राइट लेके देंगे। ये जर्मनी है, कोई और कंट्री नहीं है। वो आपकी पूरी पे लेके देंगे, बल्कि उसको जुर्माना भी डालेंगे अगर मालिक ने ऐसा साबित होगा किस वजह से किया है। मालिक के पास पैसे नहीं थे, क्या था मसला, लेकिन इसमें जो वर्कर है उसको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। और उसके बाद अगर किसी को निकाल दिया गया है, ये मैं चलो थोड़ी सी इन्फो दे ही देता हूँ, वीडियो चल रही है। अगर ऐसी बात है कि किसी वर्कर को बिला वजह निकाल दिया गया है, तो वो भी उस अदालत में जा सकता है और जाके केस कर सकता है अपने मालिक पर कि जी देखें मेरे पास ये फॉरएवर पूरी उम्र का है, या जिसे पंजाबी में कहते हैं पक्का कॉन्ट्रैक्ट था, इसने मुझे बिला वजह निकाल दिया है, तो मैंने कभी कोई छुट्टी नहीं मारी, कभी बिला वजह कोई नुकसान नहीं किया, तो इसने बिला वजह मुझे निकाल दिया है। यहाँ दोस्त बात क्लियर कर लें। हमारे दोस्तों कई दफ़ा बहुत ज़्यादा ज़ाती शूल्ड होते हैं, लेकिन वो पूरी बात करते नहीं और कहते हैं जी मुझे निकाल दिया। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको बिला वजह निकाल देते हैं, बगैर कोई कसूर के, बगैर कोई शूल्डन सॉरी जर्मनी में कहते हैं, कि उनका कोई नुकसान भी नहीं है, उन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, कुछ नहीं किया, कोई उस फैक्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचा, उसके बावजूद मालिक कहता जी रिज़ाइन और मैंने आपको निकाल दिया। वो भी दोस्त उस आर्बाइट्सगericht में जा सकते हैं, तो वो अपना जाके हक ले सकते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम कुछ लोगों के साथ हुआ क्या है, उनको वीज़ा, उनकी असाइलम चाह रही थी, उन्होंने काफ़ी देर 5-5 7 साल पेपरों पे काम किया था, उनको वीज़ा नहीं मिल रहा था। अब वो चले गए आर्बाइट्सगericht में। उनके वकील ने क्या कहा कि हम आपको आर्बाइट्सगericht के बीच में लेके जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपको वीज़ा लेके दें। जब उन्होंने केस लड़ा, वो वकील जो है वो असाइलम वाली फाइल उठाई, उसने साथ काम के पूरे पेपर लगाए, काम का कॉन्ट्रैक्ट लगाया कि ये बंदे के पास पूरी उम्र का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके पास ये सैलरी स्लिप है, इतने साल की सैलरी स्लिप है, ये इसका काम का कॉन्ट्रैक्ट है, तो प्लीज़ इतना इसने जर्मन हुकूमत को फ़ायदा दिया है, इतना टैक्स इसने दिया है, तो इसको प्लीज़ पेपर मिलने चाहिए, इसका राइट बनता है। ये एक अच्छा शहरी है, इसने जर्मनी हुकूमत को फ़ायदा ही फ़ायदा दिया है, इसने कोई आज तक नुकसान नहीं पहुँचाया। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, हुक्म नहीं, कि इसकी रिक्वेस्ट है कि इसको कुछ पेपर मिले। और उस अदालत ने, उसका भी एक वज़न है, उसने फैसला किया है कि ठीक है जी इसको पेपर दें काम की बेस पे। और बहुत सारे काफ़ी दोस्तों को जो काम कर रहे थे ऑलरेडी, उनको इस बेस पे पेपर मिले हैं हमारे। अच्छा, पहले वो साल का मिलेगा, अगर वो काम करता रहेगा 2 साल का, ऐसी प्रोसीजर चलता रहेगा जैसे दूसरे कंट्री में चलता है। 3 साल का, 5 साल का, फिर वो नेशनैलिटी ले सकता है, लेकिन उसमें शर्त ये होगी कि वो काम करता रहे विद टैक्स, पूरा काम करता रहे। मैं काम की निस्बत विद टैक्स पे की काम कर रहा हूँ। इधर बहुत सारे लोग हैं, दोस्त हैं, वो अक्सर कार आते हैं और परेशान होते हैं, घर वालों को परेशान करते हैं, जी मेरे पेपर नहीं बन रहे, जी मेरे पेपर नहीं बन रहे। क्या कभी उन्होंने अपने अंदर सोचा कि यार मैं जर्मनी में आ गया हूँ और ये इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इसमें इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि ये आपको जब आप असाइलम करते हैं तो ये 6 माह बाद, मैक्सिमम 6 माह बाद आपको काम की इजाज़त है कि आप काम ढूंढें, अपने मालिक से लिखवा कर लाएं कि मैं इसको काम देता हूँ, तो वो आपको वो फुल टाइम काम देगा। और उसकी परमिशन एक अदारा जहाँ से वीज़ा मिलता है, वो उसको पेपर मिलता है एक, जिसे ऑसवाइज कहते हैं, उसके ऊपर वो स्टैम्प कर देगा जी इसको काम की परमिशन है। जब ये काम की परमिशन दे रहा है, तो क्यों ना वो छोटी सी हेल्प छोड़कर, हर मेरा दोस्त जो पेपर लेना चाहता है, बजाय वो और लफड़ों में पड़े और रस्तों में पड़े और 5-7 साल ज़ाया कर दे, वो पेपरों पे काम करे, 1500, 1700, 1800 यूरो वो कमाएगा हर माह। उसके रेंट कितना होगा, 500 यूरो लगा लें, उसका खर्चा आ जाएगा 1000 यूरो से ज़्यादा उसको तब भी बच जाएंगे। अगर और साथ उसका फ़ायदा क्या है, जब वो पेपरों पे काम करेगा, जहाँ भी उसकी प्रोटोकॉल आएगी, ये बात मैं दोबारा ऐड कर रहा हूँ। अगर आप पेपरों पे काम कर रहे हैं,
आप जर्मन हुकूमत को टैक्स दे रहे हैं 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से। जब आपका असाइलम की आपकी डेट आएगी तो उधर भी आपका नॉर्मल असाइलम वाला वकील भी बोलेगा कि ये देखे जी, मेरा क्लाइंट जो है ये जर्मन हुकूमत पर बोझ नहीं है, ये जर्मन हुकूमत पर बोझ नहीं है, बल्कि ये जर्मन हुकूमत को टैक्स पे कर रहा है, ये जर्मन के मुफाद में है। और जर्मन का लॉ ये कहता है, जर्मन की हुकूमत ये चाहती है कि हमारे मुल्क में वो बंदे रहें जो जर्मन को फ़ायदा दे रहे हैं, ना कि नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए उसको इस बेस पर पेपर मिलेंगे कि ये जर्मन को फ़ायदा दे रहा है। जब वो कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि उसका असाइलम तो पास नहीं हुआ, जब वो असाइलम के लिए गया अदालत में तो अदालत जज ने कहा कि जी इसका केस स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका केस तो बिल्कुल वीक है, इसका केस पास नहीं होगा। हाँ, जब वो उसने वकील ने आगे से कहा है कि जी इसने इतने साल हो गए पेपरों पे काम कर रहा है, विद टैक्स पे कर रहा है, तो जज उसी टाइम एक हुक्मनामा जारी करता है कि इसका असाइलम पास नहीं है, लेकिन इसको काम की बेस पर अब वीज़ा मिलेगा और ये काम करता रहे और वीज़ा लेता रहे। उसके बाद वो अपनी फैमिली बुलवा सकता है और उसके बाद उसको तमाम वो फैसिलिटीज मिलेंगी जो एक किसी भी शहरी को मिलती हैं। मेरी बात गौर सुने काफ़ी दोस्तों के ऐसे भी केस पास हुए हैं कि वो असाइलम पास नहीं हुआ, लेकिन काम की बेस पर उनको पेपर मिल गए हैं कि जी ये बंदा 5-7 साल से काम कर रहा है, इसको इस बेस पर पेपर मिलना चाहिए कि ये जर्मन के मुफाद में है। तो मेरे दोस्तों, काम करना चाहिए। जिनके असाइलम में ख़ासकर मैं उनसे मुखातब हूँ, माइंड ना कीजिएगा। अगर माइंड लगे तो यार मैं माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे, क्योंकि प्लीज़ बैड कमेंट ना कीजिएगा, फ़ायदा कोई नहीं है, फैमिलीज़ वगैरह देखती हैं। ये एक मशवरा था, क्योंकि कुछ लोग जो हैं, ज़ाहिर बात है, जिन्होंने आप पेपरों पे काम नहीं किया हुआ, उनको किसी बात का पता चलेगा तो वो मुझे बुरा भला ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे, क्या मुझे हार डालेंगे? नहीं डालेंगे। वो मुझे कमेंट्स में गलत कहेंगे, गालियाँ देंगे, कुछ गलत कहेंगे कि ये बंदे ने क्यों कह दिया, क्योंकि 4 बंदों को ये वीडियो पता चलेगी तो वो एक दूसरे को मशवरा देंगे कि यार आपने काम क्यों नहीं किया, वो एक दूसरे को बोलेंगे। फैमिलियाँ मेरी वीडियो देखती हैं, मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा व्यूवर मुझे देखते हैं। जब वो आपस में बातें करेंगे कि यार अगर आपने आज तक काम किया होता, जब से हेल्प ले रहे हो, तो यहाँ काला काम कर रहे हो, तो यार आज आप पेपर ले सकते थे। तो फिर वो ज़ाहिर है वीडियो बनाने वाले को गालियाँ देते हैं, गलत बोलते हैं, कमेंट्स में गलत लिखते हैं, जो भी है वो आपकी मर्ज़ी है, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। बाकी अगर आपने जो बोलना है वो बोल सकते हैं, मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है, मैं अपना काम करता रहूँगा। और मेरे चाहने वाले, मेरे प्यार करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, उनमें ये सब हैं जो देख रहे हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो भाई, पेपरों पे काम करना चाहिए। पेपरों पे काम करने की बेस पर आपको पेपर भी मिल सकते हैं, आपको वो तमाम फैसिलिटीज़ मिलती है जो एक जर्मन शहरी को मिलती है। जब आपके पास वीज़ा आ जाएगा, आपका डर ख़त्म हो जाएगा। अगर आप साइलम पे हैं, आप काम तो करते हैं जो भी ब्लैक में या वाइट में, आपको एक डर सा लगा रहता है दिल में कि यार कहीं मैं डिपोर्ट ना हो जाऊं। और ऐसे चांसेस हुए हैं कि कई लोगों को काम से उठाया उन्होंने, मगर पेपर बहुत कम थे, काम ज़्यादा कर रहे थे, उनको पता था कि इस एड्रेस पे ये बंदा काम करता है, तो उन्होंने उधर से उठाया, डिपोर्ट कर दिया। और ऐसे बेशुमार केसेस हैं कि जिनको काम की बेस पर आर्बेट्सगरिcht ने, जो ग्रिस्ट अदालत को कहते हैं, आर्बेट्स वर्क को कहते हैं, वर्क की अदालत जो है, जो काम वाली अदालत है, सॉरी इसको ये नाम बनता है, काम वाली अदालत ने उनको पेपर लेके दिए हैं। और काम वाली अदालत का भी जो फैसला है, वो हतमी फैसला जब वो कर दें, वो पूरा देखते हैं कि बंदे ने कितना फ़ायदा आज तक दिया है, इतने हज़ार इसने यूरो टैक्स पे किया है, बजाय ये जर्मन से कुछ लेता, इसने जर्मन को बाकायदा दिया है। और वो बहुत खुश होते हैं, और काम करने से जर्मनी के जो अदारे हैं, जो इनकी गवर्नमेंट है, वो वैसे बहुत प्राउडफुल फील करती है और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आज मैं अपने दोस्तों को यही रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज़ जो मेरे दोस्त मुश्किल में हैं, जो मेरे दोस्त असाइलम पे हैं, वो पेपरों पर काम करें और पेपर लें, और इससे आपको फ़ायदा होगा, इस मुल्क को फ़ायदा होगा, और इस मुल्क के आप अच्छे शहरी बन जाएंगे। और प्लीज़ ऐसा कोई काम ना किया करें कि हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचे, हमारे मुल्क पर कोई बैड वर्ड बोलें लोग, या उनके बारे में गलत बोलें। जैसे तुर्की में पहले हमारे तुर्की के जो लोग हैं, वो पाकिस्तान को बहुत अच्छा समझते थे, अब वो अच्छा नहीं समझते। मैं लास्ट टाइम भी तुर्की हो के आया हूँ, वो मैं अकेला नहीं कह रहा, आपको खुद पता होगा, अब वो पाकिस्तान से इतना अच्छा सलूक नहीं करते। उसकी भी वजह हम खुद हैं। तो मैं यही चाहूँगा आज जर्मनी के बारे में कि प्लीज़ आप एक अपने लिए अच्छा करें, इस मुल्क के लिए अच्छा करें, और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। और ये नॉर्मल है
कि जब आपकी नीयत ठीक है, आपके काम ठीक है, तो खुदा ताला कैसे हो सकता है कि आपके लिए आसानियाँ पैदा ना करें। खुदा ताला आपके लिए आसानियाँ लाजमन पैदा करेगा इंशाअल्लाह। ये खुदा ताला कहता है कि आपका काम है, काम पे लगे रहो, बाकी आसानियाँ वो देगा। तो मेरे दोस्तों, आज मैं इजाज़त चाहता हूँ और एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और लाजमन प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मुझे फीडबैक मिलती रहे और मैं मज़ीद आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। और एक लास्ट रिक्वेस्ट ये है, अगर आप मुझे कहीं भी मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाजमन करें। ये मैं खुद कह रहा हूँ कि प्लीज़ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम में, कहीं भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट है तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाजमन शेयर करें। हो सकता है किसी का एक वीडियो देखने से भला हो जाए, वो आपको भी सवाब जाएगा, मुझे भी सवाब आएगा। और बस दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफिज़।